हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। 10,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद आज मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ डोमिनार 250 BS6 2023 मॉडल का, जो E20 मॉडल के साथ आया है। आज कोई राइड नहीं है, बट मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो अप्रोक्सीमेटली 90-100 समथिंग किलोमीटर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 10,000 किलोमीटर वाली थर्ड सर्विस हो चुकी है एंड माइलेज टेस्ट भी करना बनता है, और इस राइड पे मेरी माइलेज टेस्ट प्रॉपर हो जाएगी। मैं टैंक टू टैंक मेथड से माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। अभी मैं फिलअप करवा रहा हूँ पेट्रोल पंप से, और सेम ये जो लाइन है ना नीचे, ये वाला लाइन, वहां तक एग्जिट भरना, माइलेज टेस्ट होना है। हाँ, ये नीचे वाला जो लाइन है ना, यहाँ तक भरना है। हाँ, ये जो जहाँ पे लाइन ये नली रह गई ना, वहां तक भरना है। करो करो। और करो, थोड़ा करना, थोड़ा सा करते रहो। नहीं, बस ये जो नीचे वाला लाइन है आप देख पा रहे हो, वहां तक मैंने फिल करवा लिया है। अब मैं एक राइड करके आता हूँ, फिर इसी पेट्रोल पंप से वापस फ्यूल अप करके। काका थे क्यों 495 आया हुआ है। पहला बेनने जा पी दो जो नहीं। फ्यूल अप फुल करवाने के बाद ऑडोमीटर 10,068 किलोमीटर बता रहा है। ट्रिप 1 मैंने 0 कर ली है। ट्रिप 2 कोई मीनिंग नहीं है अपने लिए अभी। डिस्टेंस टू एमसी 390 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं मैंने 0 कर लिया है। अब वापस इसी पेट्रोल पंप पे आके मैं फिलअप करवाऊंगा 80-90 किलोमीटर रन करने के बाद। 10,068 अभी ऑडोमीटर दिखा रहा है, और ट्रिप 1 मैंने 0 कर ली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहां से। रिसेंटली मेरी 10,000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी है। उतनी कुछ खास सर्विस थी नहीं। सेकंड सर्विस जो होती है सेम वही सर्विस थी। मुझे ऐसा था कि थर्ड सर्विस इम्पोर्टेंट सर्विस होती है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद मेरा जो पर्सन है जो सर्विस करता है उसने भी शायद ऐसा ही बताया था मुझे, एंड मैंने भी थोड़े वीडियोस देखे थे, उसमें भी सेम ऐसा ही दिखाया था। बट ऐसा है नहीं। जो 15,000 से 20,000 के बीच सर्विस होती है, उस सर्विस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्विस होती है, क्योंकि उसमें सारे एयर
जितने भी फिल्टर्स होते हैं सारे चेंज होते हैं, स्पार्क प्लग सारे चेंज होते हैं और वो सब कहानी है। बट अभी की सर्विस में तो ये नहीं हुआ है। अभी की सर्विस में नॉर्मल जो मेरी सेकंड सर्विस थी सेम ही है। ये सारे वीडियोस आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है डोमिनार के रिलेटेड मेरी चैनल पे, उस पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ का, जब से मैंने ली है तब से लेकर अब तक का, और जब तक मेरे पास रहेगी तब तक जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस होगा मैं उसमें डालते रहूँगा। सर्विस रिगार्डिंग ले लो या फिर उसके ओनरशिप रिव्यू ले लो। अभी ये एवरेज के लिए वीडियो मैं कर रहा हूँ। माइलेज टेस्ट करना है 10,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद, और 10,000 किलोमीटर ड्राइव कर लेने के बाद अब ये क्या माइलेज देती है। मैंने बहुत टाइम से खुद भी माइलेज निकाली नहीं है। जब लास्ट टाइम निकाली थी तब 32 की माइलेज, 32 भी नहीं 31 के अराउंड कुछ माइलेज आ रही थी। एट स्टार्टिंग 29 आई थी, फिर 30 आई, फिर 31 आई। अब मुझे आज चेक करना है कि कितनी माइलेज निकल कर आ रही है। घर से निकल के कुछ 19 किलोमीटर जैसा हो चुका है और विंड ब्लास्ट बहुत ही है आज, तो आई डोंट नो वॉइस कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। सामने टोल प्लाजा, जब ये टोल प्लाजा मैं क्रॉस करता हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई माइलस्टोन अचीव कर रहा हूँ। ऐसे कुछ खास है नहीं, बस फिर भी पता नहीं ऐसा लगता है कि एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। एज यूजुअल थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। 32 किलोमीटर 32 नहीं 33 हो चुका है। 33 किलोमीटर राइड हो चुकी है अब तक, और पता नहीं माइलेज कितना दिखा रहा होगा। फोर्टी 2 किलोमीटर जैसा राइड हो चुका है अब, एंड हाईवे छोड़कर गांव के छोटे रास्ते में पहुंच चुका हूं मैं। 74 किलोमीटर जैसा राइड हो चुकी है और अब मैं सिटी में एंटर हो रहा हूं, रिटर्न घर हो रहा हूं मैं हाईवे से। इंटर रोड ले लिया है मैंने। नाउ टोटल 85 किलोमीटर जैसा रन हो चुका है, एंड जहाँ से सुबह में पेट्रोल फिल करवाया था वहीं से वापस पेट्रोल फिल करवाना है। एक एक्यूरेट माइलेज हमें पता चल जाएगी। दिखना चाहिए यहाँ पर 85.4 किलोमीटर हो चुका है। मैं वीडियो यहाँ पर कट नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ। आज ये लाइन है नीचे नहीं, ये जो लाइन है ना वहाँ तक भरना है। मीटर 0 कर दिया है, 0 कर दो। 0 नहीं होता है पर उसमें दिख जाएगा ना इतना गया इसमें, ऐसा ठीक है। ये नीचे जो लाइन है ना वहां तक करना है। हाँ बस वही, हाँ करो। डालो थोड़ा, नहीं करो डालो।
रुक जा, बस ये सुबह जितना डाला था उतना यहाँ पे फिलअप करवा लिया है फुल। अब कितना एवरेज आता है मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। तो 2.31 लीटर पेट्रोल आया है 222.66 का। अभी हमने पेट्रोल फिलअप करवाया, उसके बाद ऑडोमीटर 10,154 है। सुबह में आई थिंक 10,066 या समथिंग कुछ था, अभी 154 दिखा रहा है। ट्रिप 1 हमने 0 की थी, वो अभी 85.4 है। ट्रिप 2 0 नहीं किया था, तो उस हिसाब से अभी 85.4 रीडिंग आई है अपनी किलोमीटर्स की। और जो मैंने पेट्रोल फिल करवाया अभी 2.31 लीटर ऐड हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 85.4 डिवाइड बाय 2.31, तो अपनी एवरेज निकल कर आ रही है 36.96, इट मीन्स 37। और अगर ऑडोमीटर में हम देखें तो वो दिख रहा है 35.9, मतलब 36। तो यहाँ पर 36 आ रहा है स्क्रीन पे और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 37 आ रहा है, मतलब एक का एवरेज का डिफरेंस है। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि बराबर है। तो जो मीटर बता रहा है वो भी बराबर है, क्योंकि एक की एवरेज हम इधर उधर कर सकते हैं 1 किलोमीटर की। आप इसे हाईवे माइलेज टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाईवे पर बाइक चली है और सिटी में सिर्फ 5% जैसी चली होगी। मेरी डोमिनार के रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरी चैनल पर, जिस पे अब तक के मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने डोमिनार के रिलेटेड रखा हुआ है। इसके ज़रिए मेरी कोशिश ये है कि जो भी पर्सन डोमिनार 250 बाई करने का प्लान कर रहा होगा उसे प्रॉपर आइडिया लग जाएगा डोमिनार 250 के रिलेटेड। और एवरेज की अगर बात करें तो मैं इस बाइक के पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ माइलेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हैं कि आप पावर एंड परफॉर्मेंस के सामने माइलेज को इतना इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि डोमिनार इटसेल्फ पावर टूरिंग मशीन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और आपका दिल जो चाहता है वो कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।